नमस्ते ओजस्वी, अजीत, साजिया, सबको। हाँ भाई, कल अपन बड़ा शानदार जगह पे खड़े थे। आई थिंक आप में सभी को ध्यान होगा। हाँ, एक बार जरा दोबारा से वापस से बता दूं। 3 LI के कल हम लोगों ने ये सीखा था। 3 LI के हाँ, इसके बाद भी कुछ था। हाँ, ये एक बार जरा दोबारा से याद दिला देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये था कि 3 अलाइक बनाना है, 2 अलाइक। अब ये क्वेश्चन सिलेक्शन का है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। जब अलाइक होते हैं ना, तो हम n+1 मतलब चुनना नहीं चुनना। तो 3 तो चुनने के तरीके हैं और एक नहीं चुनने का तरीका एप्पल को, और 2 चुनने का तरीका, एक नहीं चुनने का तरीका बनाना को। अच्छा, लेकिन हमको क्योंकि एक फ्रूट चुनना है, ना एप्पल बोला है ना बनाना बोला है, क्या है, एक फ्रूट लेकर के आना। तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 कर देंगे, क्योंकि हम कम से कम एक फ्रूट तो लाए। अच्छा, इसमें क्या है, इसके अंदर बस हमने एक और ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया था कि हमने ऑरेंज कर दिया था। तो 5+1, 4+1, 3+1, -1, ताकि कम से कम एक फ्रूट आए। अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एटलीस्ट 1 A आ गया था। अब एप्पल तो लाना ही था, एप्पल लाना था, तो इसलिए 5+1 नहीं करा, सिर्फ 5 करा। लेकिन बनाना लाना नहीं लाना हमारी चॉइस थी, ऑरेंज लाना नहीं लाना हमारी चॉइस थी। तो अच्छा, -1 इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर तीनों में +1 नहीं लिया था। एक एप्पल तो लिया ही लिया। यहां पे हमारे पास 5, 4 और यहाँ 3+1 था ही था, एक एप्पल और एक बनाना के लिए। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं ना। अब क्वेश्चन है A³ B², 3 डिफरेंट A, 2 डिफरेंट B, ठीक है, 2 डिफरेंट B, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। एटलीस्ट वन फ्रूट कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है, कम से कम एक फ्रूट तो लाना ही है। अब हमारे को क्या याद रखना है कि हमारी केसेस में जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो सिलेक्ट करते समय पर हम 2 केसेस सोचते हैं। एक सोचते हैं कि कहानी अलाइक की है कि नहीं है, या कहानी कहीं डिफरेंट की तो नहीं है। और डिफरेंट की, अलाइक की भी है, तब भी हम 2 केस लेते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट वन की कहानी है, माने सिलेक्ट की कहानी है, एटलीस्ट वन और सिलेक्ट। एटलीस्ट वन सिलेक्ट की कहानी है अगर, है ना, तो हमारा तरीका होता है एन वेज। अच्छा, अब दूसरे वाले में क्या होता है, एटलीस्ट वन सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट, ठीक है, तो तरीका होता है n+1। सही है। इसमें भी 2 रास्ते हैं, डिफरेंट में भी। जब हम लेते हैं एटलीस्ट वन सिलेक्ट, ठीक है, तो हमारे पास आंसर होता है 2n-1। और जब हमारे पास कहानी होती है एटलीस्ट वन सिलेक्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट, चुनना नहीं चुनना दोनों जब शामिल हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस केस में हमारा आंसर होता है 2n। तो बेसिकली हम हमेशा ये ध्यान में रखते चलते हैं, है ना।
हाँ, तो अभी एक सेकंड, तुम लोगों ने तो अपना आंसर दे दिया, लेकिन मेरे को भी तो देखने दो क्या मेरा आंसर डिफरेंट है। डिफरेंट में एक तो चुनना ही है कम से कम। तो देखो, मैं एप्पल चुनता हूं या नहीं चुनता, माने 2⁻³ - 1 चुना या नहीं चुना। फिर मैं बनाना पे गया, हाँ फिर मैं बनाना पे गया, बनाना दो है, डिफरेंट है, तो 2⁻² - 1 सही है। और -1 हो सकता है मैंने एप्पल भी नहीं चुना, हो सकता है मैंने बनाना भी नहीं चुना। क्या अपना आंसर क्लिक कर जाएगा आपको? क्या आंसर बता रहे हो आप लोग? 31 31 दिख रहा है आपको? कितना है ये मेरे को नहीं पता, मैंने तो इसको देखा, ये तो मेरे को 7 दिखा, ये मुझे 3 दिखा, -1 20 दिख रहा है यार, है ना? मुझे तो 20 दिख रहा है, क्या कहते हो आप? सही है। अब आंसर वैसे बेसिकली 20 है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, थोड़ा आप ध्यान रखना, देखो बेसिक मत भूलना प्लीज, बेसिक रिकॉल करवाता हूं आपको। ये 2⁻³ क्या है? जब आप एप्पल वाले फ्रूट सेलर के पास गए थे ना, तो आपके पास में 3 एप्पल थे, आपको कम से कम एक लेना था, तो 3 में से एक लेना था, या 3 में से 2 लेने थे, या 3 में से 3 लेना था। सही है। फिर आपके पास में 2 डिफरेंट बनाना थे, तो लेने के तरीके थे 2 में से 1 लेते, या 2 में से 2 लेते, तब आपका सेम आंसर आता। ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये यही होगा। ठीक है, ये देखो जरा, 3, ये 3C2 माने फिर से 3, ये 1, ठीक है ना? अच्छा, यहां पर कम से कम एक आपने क्या लिया? हाँ, अब ये देखो जरा, अब यहां पे सोचना क्या पड़ेगा अपने को। अगर आप इसको सोचेंगे तो आपको क्लिक करना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसमें आपने जब ये लिखा, पहले पहले 1 मिनट के लिए रुकते हैं, पहले सोचते हैं क्या ये यहां तक ये मैंने जो लिखा है सही है क्या? पहले आप ये चेक करो कि ये सही है क्या, यहां तक सही है क्या। देखो देखो जरा, ऊपर ये वाला आंसर तो बराबर है, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है क्या? क्रिश कह रहा है -1 भी होगा। -1 भी होगा, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन वो -1 भी होगा ऐसे नहीं। हां, अब सुप्रीत ने पूछा है सही क्वेश्चन। नहीं, सुप्रीत ने पूछा है कि सर नहीं लेने वाला केस किधर गया? ये जो है ना, यहां मैं बनाना लेकर लेने की जिद नहीं है मेरी, मेरे को बनाना लेना थोड़ी ना है, बनाना लो मत लो, एक ऑब्जेक्ट लेना है, कुछ भी लो, एप्पल लो या वो लो। तो आप बेसिकली ये जो लिखा है ना, ये आधी बात है, मैं इसको पूरी बात करता हूं। देखो अब, देखो अब देखना क्या डिफरेंस है, इससे पहले कि मैं मिटा दूं देख लेना डिफरेंस क्या है, ठीक है? देखो अब मैं लिख रहा हूं, मैं एप्पल वाले के पास गया, मैंने उससे हो सकता है कोई एप्पल नहीं लिया, हो सकता है कि एक एप्पल लिया, सही है, हो सकता है कि 2 एप्पल लिए। और ध्यान से देखना, ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी सारी गड़बड़ हो जाएगी, सारी गड़बड़। हाँ देखो, अब इससे हमारे को ये पता चलेगा, हमारा बेसिक सही होता ना तो सारा सही होता। देखो अब मैं हो सकता है तीनों एप्पल ले रहा हूं, अभी इसमें वो केस भी शामिल है, मैं हो सकता है एप्पल ना लूं, या कम से कम एक तो लूं, ठीक है? फिर मैं बनाना वाले के पास हो सकता है मैं बनाना ना लूं, या एक बनाना ले लूं, या 2 बनाना ले लूं, ऐसा। ये इसका सही जवाब होगा। ये क्या सही जवाब है कि नहीं, इसको देखोगे तो ये दिख जाएगा। लेट्स चेक इट, ठीक है? ये कितना है देखो, 1 + 3 + 3 + 1, ये कितना है? 1 + 2 + 1, कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 8। अरे ये तो 32 हो गया सर, और 32 ही सही जवाब है, 32 इसका सही जवाब है। ऊपर वाला सही करो अब आप, इसका सही जवाब 32 है, 32, क्योंकि इसमें मैंने कोई अंधेर गर्दी करी क्या? एक छोटी सी करी होगी, छोटी सी करी होगी। भावेश सही जवाब दे रहा है, दुर्गेश भी सही जवाब दे रहा है, हाँ वो आशु भी पूछ रहा है बिल्कुल सही जवाब। सर -1 होगा ना? हाँ सर, इसमें आपने बनाना नहीं लिया, इसमें आपने एप्पल नहीं लिया, इसका -1 तो करो, हो सकता है आप कुछ ही ना लेके आओ,
तो आंसर इज 31। ये इसका सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। वो आंसर रॉन्ग है। शुभम ने भी सही पूछा। नहीं, ट्रिक फेल नहीं हुई है, ट्रिक अभी भी ऊपर चलेंगे तो सही बनेगी, देखना एकदम सही निकलेगी ट्रिक। ट्रिक एकदम सही निकलेगी। देखो, एटलीस्ट वन सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट का आंसर था 2 की पावर n। सही है। अब यहां से देखना जरा, मैं एप्पल लेता हूं या नहीं लेता, इसके टोटल तरीके, लेता हूं या नहीं लेता, इसके टोटल तरीके 2⁻³ - 1 नहीं, 2⁻³ है। और बनाना लेता हूं या नहीं लेता, इसके सही तरीके 2⁻² है। ठीक है, लिखते हैं अपन, है ना। एप्पल लें या ना लें के टोटल वेज, ठीक है, लिख लेना है ना। टोटल वेज कौन से वाला, ये भी है और ये भी है, दोनों एक ही बात निकलेगी, ये और ये एक ही बात है ना। और ये बनाना लें या न लें के टोटल वेज। अब इसको एकदम सही याद रखेंगे, ठीक है। टोटल वेज ये भी है, ये और ये एक ही बात है ना। और फिर -1। अब आप इसको देखोगे 2⁵ -1 माने 32 - 1 माने इसका आंसर भी 31 है। तो ये इसका बेसिक मेथड है, ठीक है। ये मेथड 1, ये मेथड 2। देखो, हमको कहीं कोई +1 नहीं करना था, हमको कहीं कोई +1 नहीं करना था, हमको -1 नहीं लिखना था, बस ये याद रखना। लास्ट में ये वाला -1 तो लिखना ही था, यहां पे जो -1 लिख रहे थे वो इट वॉज ए रॉन्ग नोशन, ठीक है। दोनों का आंसर देखो 31 आएगा, इसीलिए मैं बेसिक पे आया, ताकि किसी भी तरह की बात, देखो अब क्योंकि डिफरेंट वाला अभी तक अपन ने करा नहीं था ना, तो अपन देखो गिर सकते थे आराम से। अब मेरा अगला क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। A5 B4 O3, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। अब की बार आप बिल्कुल सही जवाब देने वाले हो, मुझे पता है। अब आप कोई गलत जवाब नहीं दोगे 100%, क्योंकि अब आपको एक बार सीन समझ में आता है ना, तो फिर आप कोई गलती नहीं करते। हाँ भाई, बताओ। पुणे का जवाब आ गया सही। ऋषभ का भी सही आ गया। 32 16 8 -1। हाँ, अरे मैं डिफरेंट लिखना भूल गया ना, देखो मैं लिख देता हूं, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, आपकी बात एकदम वाजिब है, ठीक है। डिफरेंट मेरे से, ठीक है। हाँ, डिफरेंट 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 डिफरेंट। सही है क्या, लिख लिया ना सभी ने। ठीक है, चलो मिलाते हैं, देखो ठीक है। एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट है ना, क्या स्टोरी है बताओ। देखो इसमें एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट लेना है, माने 2⁵ 2⁵ में लेना नहीं लेना दोनों शामिल है, 2⁴ में लेना नहीं लेना दोनों शामिल है, 2⁵ में लेना नहीं लेना दोनों शामिल है। -1 एकदम सही है। कुछ लोग इसे 2 की पावर 12 -1 कह रहे हैं, वो भी एकदम बराबर है। कितना होता है 4096, तो 4095 आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आप इसका जवाब देना, ठीक है। A⁵ B⁴ O³ नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, ठीक है। डिफरेंट है ये, पहले से बताता हूं डिफरेंट है, ठीक है। सिलेक्ट एटलीस्ट 1A 1A 1A, कम से कम एक एप्पल तो लाना ही है। चलो बताओ। नहीं, 4096 नहीं है।
एक एप्पल तो लाना ही है, बच के खेलना। एक एप्पल तो लाना ही है, सिखाया था ना कल के दिन पे। कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, एक एप्पल तो लाना है ना, माने 2⁵ ठीक है। इसमें हमने कम से कम एक एप्पल तो चुना ही है, ठीक है। हाँ, बनाना नहीं चुनना, नहीं चुनना, माने 2⁴ वेज, चुनना नहीं चुनना, लिए नहीं ले, है ना। ऑरेंज ले नहीं ले, इसके वेज 2⁵, बस ये आंसर हो गया। माने आंसर इज 31, 16, 8, ये मिला लेना, ठीक है। गलती मत करना इस बार, पीछे -1 नहीं होगा। एक एप्पल ले लिया है, इसको लाने नहीं लाने का नहीं बोला था, एक एप्पल तो लाना है, लाना, एक एप्पल तो लाना ही है, तो ले लिया ना एक एप्पल। लेना नहीं लेना आपकी चॉइस है, लेना नहीं लेना आपकी चॉइस है, घर वालों को कोई दबाव नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है A5 B4 O3 different number of ways to select at least one apple and one banana, ठीक है। चलो अब करके दिखाओ, कम से कम एक एप्पल और एक बनाना तो चुनना ही है, करके बताइए। नहीं, अभी मैं सबका आंसर देख रहा हूं, ऐसी क्या बात कर रही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं श्रद्धा, देखो बताओ, एक एप्पल और एक बनाना तो लेना ही है। ऑरेंज लेना नहीं लेना आपकी चॉइस है, डिफरेंट का केस है, सोच लिया। देखो ये लेना नहीं ये तो लाना ही है, लाना है तो मतलब चुनने के तरीके 2⁵ ठीक है। बनाना भी लाना ही है तो 2⁴ और ये लेना नहीं लेना इसका 2⁵, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 31, और ये कितना हो गया 15, तो ये कितना हो गया 8, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहता हूं कि इसका बेसिक मेथड मुझे ये दिख रहा है, बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड है ना, बेसिक मेथड मुझे क्या दिख रहा है बताता जाता हूं, ठीक है। बेसिक मेथड दिख रहा है कम से कम एक एप्पल लेना है, इसका मतलब ये कि 5 एप्पल है, 5 में से या तो एक लूं, या 5 में से 2 लूं, या 5 में से 3 लूं, या 5 में से 4 लूं, या पांचों ले लूं। घर वालों की तरफ से कोई दबाव नहीं है, ठीक है। एक बनाना लेना ही है, 4 बनाना पड़े, 4 में से एक बनाना चुनूं, या 2 चुनूं, या 3 चुनूं, या चारों चुनूं। घर वाले कह रहे हैं फ्री है तू। हाँ, ऑरेंज के लिए चॉइस है मेरी कि हो सकता है मैं 0 चुन लूं, है ना। ऑरेंज के लिए चॉइस है 3 में से, 3 ऑरेंज में से हो सकता है मैं 0 भी चुन लूं, ठीक है। या 1 चुनूं, या 2 चुनूं, या तीनों चुनूं। माना उन्होंने इसको लेकर के कुछ नहीं बोला है कि ऑरेंज लाना ही है, ये तो लाना ही था, है ना। एक से ज्यादा, ये और ये सेम है, ध्यान रखना, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। याददाश्त इस पूरे खेल का बैटरी है, बैटरी, ठीक है। हाँ भाई, आपकी बार अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये अगर कल को A⁵ B⁴ O³ ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन बनाना, एटलीस्ट वन एप्पल, ठीक है, एटलीस्ट वन एप्पल एंड एटलीस्ट 2 बनाना होता तो, अगर ऐसा होता कि कम से कम एक एप्पल लेना है, कम से कम 2 बनाना चुनना ही है, 2 बनाना चुनने, तो बेसिक के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता। बेसिक इसलिए पता होना चाहिए कि अब सही रास्ता जो है ना, बेसिक से टफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे, जिसे कम से कम एक एप्पल चुनना है, तो कम से कम एक एप्पल चुनने का तरीका 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, इसमें मैंने कम से कम एक तो चुना ही है, देखो नीचे से नीचे एक है। अच्छा, बनाना के टाइम पे 4 में से मुझे कम से कम 2 चुनने हैं, तो यहां स्टार्टिंग 4C2 से होगी, फिर 4C3, फिर 4C4 पे जाएगा, राइट है। अच्छा, और ऑरेंज के लिए कोई इश्यू है नहीं, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, एक बार के लिए गंदा लगेगा, लेकिन 1 + 3 + 3 + 1 कोई भी बच्चा कर लेगा कि सर ये तो 8 है। 4C2 का मतलब 6 होता है, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है ना। 6 4 1 का मतलब कितना हो गया, 10 1 11, तो 11 × 8 हो गया। अब यहां 5C1 से 5C5 तक जाना है, तो बेसिकली 2⁵ - 1 लिखा हुआ है,
है ना। 2 की पावर 5 - 1 माने ये 31 लिखा है, तो 31 इंटू 11 इंटू 8 मेरा आंसर हो गया। इसीलिए बेसिक आना चाहिए, बेसिक आता है ना तो डर नहीं रहता। हाँ, या फिर आप 2 की पावर 4 - 3 करो, -5 करो, ठीक है। ये अब आपकी चॉइस है ना, थोड़ा इसको स्टैंडर्ड में समझ के चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 अलाइक एप्पल, ठीक है ना। 5 डिफरेंट बनाना एंड 3 डिफरेंट ऑरेंज। Number of ways to select at least one fruit, ठीक है। टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट, टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट। हाँ, -5 ही है, हाँ बिल्कुल शुभम, यही है, बिल्कुल सही आंसर है। टू टू द पावर 4 - 5 है बस। हाँ भाई, 5 अलाइक एप्पल। देखो अब यहां पे ध्यान देने लायक चीज पता क्या है, मैंने आपके साथ गेम कर दिया, ध्यान से देख लेना, जल्दबाजी में मत करना मेरे दोस्त, सब खराब कर बैठेगा, आता हुआ खेल खराब हो जाएगा। इसमें अलाइक पहले है और डिफरेंट बाद में। तो 5 अलाइक एप्पल है ना, तो 5 अलाइक एप्पल, उसने कहा चुना नहीं चुनना हमारे हाथ में है, तो अलाइक होने पे 5 + 1, ठीक है। ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट के टाइम में डिफरेंट लगेगा। 2 to the power 5 - 1, चुनना नहीं चुनना, ठीक है। और 3 डिफरेंट ऑरेंज, 2 to the power 3 - 1। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, चुनना नहीं चुनना। जब इसकी बात चलेगी ना, इसमें +1 होता है, लेकिन ये 2 to the power 5 रहेगा, इसमें 2 to the power 3 रहेगा, और लास्ट में -1 लगेगा। मिला लो आप, आंसर है 6, फिर है 32। ये क्लिक कर गया तो बस बता देना यस सर, ये आ गया, ये वाला आ गया क्या। अब इज दिस गेम इज डन और नॉट, ये बता दो बस, आपको ये समझ में आ गया क्या। ओके, अगर ये आ गया तो ये वाला देखो, ये तो मैंने अपनी तरफ से करा। अब आपका अगला क्वेश्चन है 5 डिफरेंट ग्रीन डाइस, ग्रीन डाइसेस, ठीक है। 3 डिफरेंट रेड डाइसेस, 4 डिफरेंट ब्लू डाइसेस। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, सारे डिफरेंट है क्या, एटलीस्ट वन डाइस। ये तो आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिए, सारे डिफरेंट है, काश एक अलाइक डाला होता। बोलो, बन गया तो बोलो। डिफरेंट है, 2 to the power 5, चुना नहीं चुनना। 2 to the power 3, 2 to the power 4 - 1। बिल्कुल सही जवाब, तनिष्क, श्रीधर, शुभम, सारा, मिशेल, प्रगति, हरेंद्र, रमन, सूर्यांश, सुजल, शुभम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज
to select at least one alphabet from word मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में से एक शब्द चुनने के तरीके बताओ। मैथमेटिक्स टू अलाइक एम है, टू अलाइक ए है, टू अलाइक टी है, और कौन है? ठीक है, टू अलाइक टू अलाइक टू अलाइक हो गया। और फिर डिफरेंट में कौन है? EHICS। ये 5 डिफरेंट है। बहुत ध्यान से सोच के अपने उत्तरों को देना, जल्दबाजी मत मचाना, ठीक है? अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक करके दे दो आंसर। टू अलाइक एम, वाह, आंसर सही दिया, गजब। जबरदस्त। नहीं दिखा? अरे टू अलाइक एम है, उनमें से कोई भी एक चुनने के तरीके। अलाइक में कैसे करते हैं? 2+1, इसमें कैसे करेंगे? 2+1, इसमें कैसे करेंगे? 2+1, और ये 5 है, इसका मतलब अब कम से कम एक चुनना है ना, तो इसका टोटल तरीका चुनना नहीं चुनने का 2^5 -1। ठीक है, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 32 मल्टीप्लाई -1। ये आंसर हो गया। सही है, कोई कमी मत छोड़ना है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 7875। क्वेश्चन 7875 के डिवाइजर। अब जरा इसको भी देखो, जरा मजा आएगा इसको। अब मैं जिस लेवल पे लेके जा रहा हूं ना, उस पे आपको और अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसको देख के भी मजा आएगा। इसको कुछ मुश्किल नहीं है। देखो 7875 लिखा है ना, सबसे पहले अपन इसमें 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से जाएगा एक बार, बचा रह गया 2, 28, फिर 5 बार, 3 बच गया 37, 37 हो गया तो 7 टाइम्स, फिर रह गया 2, फिर 5, फिर से 5 से गया तो 5 3 जा, फिर 5 1, फिर 5 5, फिर 5 से गया तो 5 6 और 63। अब किससे जा सकता है? 7 से, 9 टाइम्स, फिर 9 से। गलत तो नहीं सोच गया मैं? सही है क्या? सही है क्या? पहले देखो जल्दी से, ये सही है क्या? क्या मैं यहां सही सोच रहा हूं या गड़बड़ हो गया मुझसे? बता दो जल्दी से। हाँ, अब देखो, अब जिन्होंने भी समझा ना, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बस मैंने उनको थोड़ा सा चीट कर दिया, हल्का सा। मैंने यहां पे लास्ट में 9 से डिवाइड नहीं करना था, मुझे 3 से करना था, क्योंकि इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पे 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा। 5 मेरे पास कितनी बार है? 3 बार। तो 5^3। 7 कितनी बार है? 1 बार। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे 2 अलाइक 3 दिए गए हैं? सही है, मुझे 3 अलाइक 5 मिला है, ठीक है, और 1 अलाइक ही समझ लो 7 मिला है। ठीक है, अच्छा अब सुनो। अब क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए कि इसके कितने नंबर ऑफ डिवाइजर है। तो मैं जितने तरीके से इनमें से किसी भी प्राइम को चुन सकता है या नहीं चुन सकता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये 25 होगा। हाँ, ये सही बोल रहा है बच्चा, सॉरी। हाँ, ये ज्यादा फैल जाएगा। आप अभी, आप में से कई लोगों ने ध्यान से भी नहीं देखा। ठीक है, एक बच्चे ने देख लिया शायद। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 1 जा, नहीं यार सही तो लिख रहा था मैं, बट 5। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है,
ओके, नहीं मेरा सही है ना। अच्छा, अब मेरी तरफ से क्या है, मैं यहां तक तो आ ही गया था। अच्छा, मैं पहले आंसर दूं या चलो आंसर तो आपको पता ही है, आंसर तो आपको पता ही है। नंबर ऑफ वे जो होंगे कितने होंगे, अलाइक है ना। तो आंसर तो आपको पता है कि 2 अलाइक 3 है ना, 2 अलाइक है ना, तो 2 + 1 फिर कितना, 3 अलाइक है ना, तो 3 + 1 और यहां पे 1 + 1। सही है, तो आंसर तो सबको पता है कि 3 × 4 × 2 माने 24 डिवाइजर होंगे इसके। ठीक है, मतलब आपको आंसर तो पता है। अब आंसर इसके 24 डिवाइजर होंगे ना। देखो इसके अंदर चुनना नहीं चुनना है ना, पहले यहां तक समझे। अब ये जो मेरा आंसर है ना 24, आप में से किसी किसी का 23 आ रहा है, आप लास्ट में -1 कर रहे हो ना। मुझे किसी को -1 नहीं करना, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कम से कम एक चुनना ही है ना। वो इसीलिए 24 23 का एक बार के लिए थोड़ी बहस रोकते हैं। पहले आप ये सीखो ये क्या कह रहा है, एक बार समझ में आ गया ना, फिर आप लाइफ लॉन्ग समझोगे, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ना इससे छोटी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर से नीचे नहीं जा सकते। प्राइम नंबर जो होता है ना, वो दुनिया में हर नंबर के पीछे प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर में जाके खेलते हैं। देखो मैं आपको पहले पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि 7 8 7 5 में 1 का डिवाइड लग सकता है? आप यस या नो बोलो, क्या 7 8 7 5 में 1 का डिवाइड लग सकता है, हाँ या नो? ऋषभ ने पूछा है कि इसका मतलब 24 ऐसे नंबर हैं जो 7875 को काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं, लग सकता है। ठीक है, अच्छा क्या आप ये जानते हैं इसका मतलब हो गया 7 8 7 5 है ना, ये जो 7 8 7 5 है ना, अब इसको अपन 7 8 7 5 नहीं बोलेंगे। हमारी नजर में ये 3 का स्क्वायर 5 का क्यूब 7 पावर 1 है ना। जिसे आप 1 कह रहे हैं ना, वो 3 की पावर 0 5 की पावर 0 7 की पावर 0 है। सही है, एक डिवाइजर, मैं आपको डिवाइजर गिना रहा हूं, डिवाइजर गिना दूंगा, आप बोलोगे 24 को 24 गिना देंगे अपन, सारे गिना दूंगा 24 के 24 डिवाइजर। ठीक है, और एक बार देख लो आप, हो सकता है शायद 24 नहीं देखना पड़े, इतनी मेहनत नहीं कराओ, लेकिन ये इसका एक डिवाइजर है। जब मैं ये डिवाइजर उठा रहा हूं ना, इसका मतलब मैंने 3 नहीं लिया, क्योंकि 3 की डिग्री 0 है, मैंने 3 नहीं लिया, मैंने 5 नहीं लिया, मैंने 7 नहीं लिया, तो एटलीस्ट 1 फ्रूट, मैंने तीनों फ्रूट नहीं लिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने लिया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका अगला डिवाइजर बताता हूं, 3 पावर 2 5 पावर 3 7 पावर 1 का अगला डिवाइजर है 3 पावर 1 5 की पावर 0 7 की पावर 0। इसका अगला डिवाइजर है 3 पावर 2, ये एक तो हर बार लिखना है यार, बहुत भारी काम है। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं, 3 2 5 3 7 1 3 2 5 3 7 1 3 2 5 3 7 1 3 2 5 3 7 1 3 2 5 3 7 1 3 2 5 3 7 1 3 2 5 3 2 5 3 7 1 ऐसे लिख लेते हैं ना। अब मैं अगला डिवाइजर दिखाता हूं, इसका अगला डिवाइजर पता है क्या होगा, इसका अगला डिवाइजर होगा 3 की पावर 2 5 की पावर 0 7 की पावर 0। फिर अगला डिवाइजर मैं ऐसे ही दिखा सकता हूं आपको, 3 की पावर 0 5 की पावर 1 7 की पावर 0। ठीक है, उसका अगला डिवाइजर हो जाएगा 3 की पावर 0 5 की पावर 2 7 की पावर 0। उसका अगला डिवाइजर हो जाएगा 3 की पावर 0 5 की पावर 3 7 की पावर 0। अगला डिवाइजर हो जाएगा 3 की पावर 0 5 की पावर 0 7 की पावर 1। 3 की पावर 0 5 की पावर 0 7 की पावर, तो 1 2 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये हो गया काम खत्म। अब 3 पावर 1 5 की पावर 0 7 की पावर 1, या 3 की पावर 0 5 की पावर 1 7 की पावर 1, या 3 की पावर 1 5 की पावर 1 7 की पावर 1। क्या आप में से किसी को भी दिखा कि मैंने 12 तो डिवाइजर अभी दिखा दिया आपको, 12 डिवाइजर दिखा दिए मैंने आपको, 12 डिवाइजर माने मैं 7875 में किस किस का भाग लगा सकता हूं, मैं बताऊं, मैं आपको इसको यहीं से पढ़ के बता सकता हूं मैं अपनी स्क्रीन में। एक तो मैं 1 का भाग लगा सकता हूं, दूसरा मैं 3 का लगा सकता हूं, मैं 9 का लगा सकता हूं, थर्ड नंबर पे मैंने 9 लिखा है, फोर्थ नंबर पे मैंने 5 लिखा है, सिक्स नंबर पे मैंने 25 लिखा है ना। आप में से जो भी, क्योंकि आपको तो सिर्फ देखना ही है। उसके बाद वाले में मैंने 125 का भाग लगाया,
7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे मैंने 7 का डिवाइड लगाया, उसके अगले नंबर पे मैंने 21 का डिवाइड लगाया, उसके अगले नंबर पे मैंने 35 का डिवाइड लगाया, उसके अगले नंबर पे मैंने 35 इंटू 3 माने 105 का डिवाइड लगाया। मैंने 12 में आपको 12 अलग अलग नंबर लिए हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी हद जानता हूं कि 3 ज्यादा से ज्यादा मैं 2 ले सकता हूं, 5 ज्यादा से ज्यादा मैं 3 ले सकता हूं, और 7 में ज्यादा से ज्यादा 1 ले सकता हूं। बस मैं अपनी पसंद से बस कुछ भी उठा रहा हूं, कुछ भी उठा रहा हूं, कुछ भी उठा रहा हूं, कुछ भी, क्योंकि मेरे को मेरी हदें पता है कि 3 में ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकता हूं। तो कभी मैं लेता हूं, कभी मैं नहीं लेता, कभी 1 लेता हूं, कभी 2 लेता हूं। बस ऐसे पसंद से कुछ भी भरता जा रहा हूं, कुछ भी भरता जा रहा हूं। और ऐसे मैं 24 कॉम्बिनेशन दिखाता हूं आपको, 24। मैं आपको 24 इसके डिवाइजर दिखाता हूं कि ऐसे। अब सर डिवाइजर क्या होता है, कई बच्चे ऐसे भी सोचेंगे, डिवाइजर का मतलब जिस कट जाए। ऋषभ ने बोला तो था कितने अच्छे शब्दों में कि सर कैसे कटता है दिखाओ। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे मैं, अगर ये तो 1 लिखा है ना, इसको छोड़ दो, ये जो आंसर होगा ये 125 इंटू 7 इसका डिवीजन का आंसर आ जाएगा। डिवीजन के बाद में, एक कटने के बाद में 125 इंटू 7 इसका आंसर हो जाएगा। सही है। तो 12 डिवाइजर तो मैंने दिखा दिए, राइट है, 12 तो मैंने आपको डिवाइजर दिखा दिए, है ना। सही है। मैं आपको दिखा देता हूं मैंने कौन कौन से डिवाइजर दिखाए। 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। अगली बार 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। अगली बार 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। 3 तो ये डिवाइजर दिखा दिए, ठीक है। अगला 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 3, 7 की पावर 0, राइट है। अगला डिवाइजर लिया था 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 1, ठीक है। फिर मेरे को समझ में आ गया 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 7 की पावर 1। अगला डिवाइजर मैंने लिया था 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। सही है। कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9, 9 डिवाइजर तो ये हो गए, है ना। इसका मतलब मैंने कौन कौन से डिवाइजर मिस कर दिया अभी। 3 की पावर 1 ले लिया, 3 की पावर 2 ले लिया, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 ले लिया, 3 की पावर 5 की पावर 2 ले लिया, 5 की पावर 3 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने 3 1 5 0 ये ले लिया, 7 पावर 1, ठीक है, 5 1 7, ठीक है। इसके बाद में मैंने एक बार 3 को दे दिया, एक बार 7 को दे दिया, ठीक है। अब एक बार 5 को भी देते हैं। 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये भी एक डिविजर हो गया ना। मतलब अपने डिवाइजर ढूंढते चलो। कितने लगते हो आपको, कितने लगते हैं आपको। ये तो 10 आ गए, ये जो मैंने सामने लिखे ना 10, 10 के 10 आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में अपनी इच्छा है, देखो अपने पास 3 कितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, 3 2 तक ले सकते हैं ना। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। ओ 7 की पावर ये मैं ऑलरेडी यूज कर चुका, कहां यूज करा, यहां यूज करा, इसके जस्ट सामने। तो 7 की पावर 1, फिर अगले वाले 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, लो 12 हो गए, ठीक है। फिर मैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 भी ले सकता हूं, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। फिर मैं लिखता हूं 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1। इतने डिवाइजर और मेरे को मिलते जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं अगर बाय द वे कोई समय ले तो वैसे देखा जाए ना तो ये इसका आखिरी डिवाइजर होगा, ठीक है। ये इसका आखिरी डिवाइजर होगा। कितने हो गए भाई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक तो मैं दिखा गया। अब मेरे को सिर्फ 9 और डिवाइजर निकालने हैं मुझे, है ना। 9 और डिवाइजर निकालने, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि मैं ऐसे बस सिर्फ कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा हूं, कॉम्बिनेशन। सही है, कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा हूं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा हूं। अब आपको समझ में आया, मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन बना रहा हूं कि कौन सा कोई कॉम्बिनेशन कोई दोबारा तो रिसाइकल तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर इसके सिवा देखते ना कोई वाला कोई और कॉम्बिनेशन चल रहा हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी 3 की पावर 1 में मैंने सारे कॉम्बिनेशन यूज कर लिया। 3 की पावर 1 में मैंने सारे कॉम्बिनेशन, सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन यूज करे, तो 3 की पावर 1 के काफी कॉम्बिनेशन बाकी है। 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, ये मैंने कॉम्बिनेशन अभी तक यूज नहीं किया है। 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 नहीं किया। अब मैंने 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, 7 की पावर 0 भी यूज नहीं करा।
3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, ये भी यूज नहीं करा। 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1, ये भी यूज नहीं करा। लो भाई, 15 और 4 19। क्या आप में से किसी किसी बच्चे को ये बात समझ में आ रही है कि भाई इतने मेरे पास में डिवाइजर है? भाई जिनको ये लगता है ना कि डिवाइजर प्रॉब्लम कभी समझ नहीं आएगी ना, मैंने उनको बताता जा रहा हूं कि देख ये डिवाइजर होते हैं, है ना। कल को आप में से कोई ये मत कहना कि फिजिकली मैंने नहीं देखे थे डिवाइजर। अब मैं ये सब हटा रहा हूं, ठीक है। ये 24 डिवाइजर है। अच्छा, इस 24 डिवाइजर में से 2 डिवाइजर ऐसे हैं ना जो या तो 1 है या फिर वो खुद एक नंबर है। माने 7875 में, ठीक है ना, या तो 1 से डिवाइड करो या 7875 में 7875 से डिवाइड करो। हम इन 2 डिवाइजर को ओरिजिनल डिवाइजर नहीं मानते, ठीक है ना। इन 2 को ओरिजिनल डिवाइजर नहीं मानते। तो इस एक्चुअल में क्या है ना, हम इन्हें हटा करके बोलते हैं हमेशा, ठीक है। अभी देखो, ये यहां तक की बात हो गई। अब एक डिवाइजर का क्वेश्चन आप करो, फिर मेरे को समझ में आएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और आपको ये सब नहीं बिखेरना प्लीज। ये सब मैंने कर ली तो हरकतें कर ली तो कर ली, अब आप नहीं करोगे, ठीक है। आपका काम है सीधे क्वेश्चन करना, ठीक है। हमने इसके दम पे कोटा में एक नंबर है जो प्रचारित कर रखा है। हम एक्चुअल में ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम एक्चुअल में क्या करते हैं ना, हम एक नंबर लेकर के चलते हैं और उस नंबर की वैल्यू है कंसीडर, ठीक है, कंसीडर 75600। ये है वो नंबर 75600, ठीक है। इसकी क्या खास बात है? इसकी क्या खास बात है? जब ये नंबर बनाया गया क्वेश्चन के लिए तो हमने इसे जानबूझ करके ऐसे लिया, इसमें 2 की डिग्री सबसे ज्यादा 4 है, 3 की डिग्री एक कम 3 है, 5 की डिग्री 2 है और 7 की डिग्री 1 है। इससे हम 4 प्राइम नंबर दिखा पाए बच्चे को, ठीक है। इसीलिए हमने ये नंबर काम में लिया है। क्यों ये नंबर काम में लेते हैं? क्योंकि इसमें हम 4 प्राइम नंबर घटती क्रम में दिखा सकते हैं, ठीक है ना। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, है ना, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइज नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, देखें कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब इसे तुरंत बता देंगे कि सर नंबर ऑफ डिवाइजर इतने होंगे। देखो चलो बताओ। अरे वाह, क्या फेंका है भाई, खड़ाखट आंसर दे दिया। नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल डिवाइजर बताना, टोटल, टोटल, गलती मत कर देना। टोटल डिवाइजर बताओ, टोटल डिवाइजर। फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर, माने मुझे क्या करना है, याद है ना। इसके टोटल डिवाइजर कितने हुए? इसके टोटल डिवाइजर हो गए, 2 लेना नहीं लेना चॉइस है आपकी, 3 लेना है नहीं लेना चॉइस है आपकी, 2 लेना है मतलब 5 लेना है नहीं लेना चॉइस है, 7 लेना है नहीं लेना चॉइस है। बाद में -1 कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं भी लेंगे तो 3 की बार 0, 2 की बार 0, 5 की बार 0, 7 की बार 0 भी चलेगा। तो हमारा आंसर है टोटल डिवाइजर हो गए 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, माने टोटल डिवाइजर 120 है, राइट है। एक बात। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर, चलो बताओ प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर में 1 और खुद को छोड़ना है, ठीक है, माने एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ लिख लो। तो आंसर कितना हो जाएगा? 120 - 2, माने आंसर 118, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ठीक है। अब आपसे देखो थोड़ा परेशान करेगा आपको। अब वो कहेगा इवन डिवाइजर कितने हैं, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इवन डिवाइजर कोई तभी हो सकता है जब 2 का भाग लगे, ठीक है। इसका मतलब इवन डिवाइजर का जब भी क्वेश्चन आए तो आप समझना 2 को तो
लेना ही पड़ेगा। सही है, 2 को तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि अब 2 नहीं लेना, 2 को लेना ही पड़ेगा। सर पहले कैसे हमें पता कि ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? देखो 2 की डिग्री कितनी थी, 4 ना, तो आप यहां तक तो ले रहे थे और यहां मना कर रहे थे। अब आप ये मना करने वाला बटन बंद कर दो, मैंने 2 को तो लेना ही है, 2 को तो लेना ही है। तो देखो 2 है ना, 2 का केस ये था ना बेटा, इसमें 4 था ना, ये तो आपका लेने का केस था, +1 था ना नहीं लेने का केस था। अब नहीं लेने वाला केस हटा दो तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 3, 4, 3, 5, 7 से कोई लेना देना नहीं है ना, 3 लो मत लो, लेना, लेने के 3 आंसर, नहीं लेने का 1, 5 लेने के 2, नहीं लेने का 1 आंसर। ठीक है, 7 लेना नहीं लेना 1 + 1। तो आपका आंसर अब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 इंटू में 3 दूनी 6, 96 आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर हो गए 96। सही है, ये बात समझ में आई आपके पास? नंबर ऑफ इवन डिवाइजर कितने हो गए, 96। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। जब नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर की बात चलेगी तो कैसे करेंगे पता है आपको? नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स की बात चलेगी तो कैसे सोचेंगे पता है? अब 2 नहीं लेना, हां तो लिख लेना आप, अब 2 नहीं लेना, याद रख लेना, अब 2 मत ले लेना, माने 2 की डिग्री 0 चलानी है। हाँ 2 एक भी आ गया ना तो ऑड में चला जाएगा, तो 2 नहीं लेना। ठीक है, याद है ना, ये 4 लेने के केस, 1 नहीं लेने का केस, इस बार 1 लगेगा यहां 2 के नाम पर, और 3 के नाम पे लेना नहीं लेना आपकी चॉइस, 5 के नाम पर लेना नहीं लेना आपकी चॉइस, 7 को लेना नहीं लेना आपकी चॉइस। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7, 3, 2, 42। मैं कुछ ज्यादा फेंक गया क्या? क्या कहते हो आप, मैंने कुछ ज्यादा दे दिया क्या? क्या मैंने कुछ ज्यादा दे दिया क्या? 4 या 12, हाँ ये 4 है यार, 4 या 12 दूनी 24, क्या कर रहा है? 24, 24, 24, 24, 24। अरे मेरा आंसर में रॉन्ग नहीं था यार, वो 7 लिख दिया वहां, वो पेन चला होगा तो उतना ही दिख गया होगा, तो वो 7 दिख रहा था, वहां गड़बड़ हो गया। अच्छा, क्या 24 और 96 मिलकर के 120 हो जाते हैं? हाँ ये भी सही है, आप वैसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना ये क्या चल रहा है। ठीक है, चलो अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 14। 14 का मतलब होता है 2 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, माने 2 की 1 डिग्री 1 लेनी लेनी है, 2 की 1 डिग्री 1 लेनी लेनी है। ठीक है, माने कहानी में से देखो ध्यान से समझना, 2 की पावर 1 लेनी है, मतलब 2 की पावर 1 लेनी है, मतलब 1 ही लेनी है ऐसा नहीं, 1 से ज्यादा भी चलेगा। हाँ, और 7 की पावर 1 लेनी है, मतलब आप इसको समझना, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग बैठाना। देखो इसका मतलब की कहानी में से 2 की पावर 0 रिमूव कर दो, ठीक है, और यहां से 7 की पावर 0 रिमूव कर दो। समझाता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से। इसमें आपसे गलती हुई ना तो आपसे गलती नहीं, वो मुझसे गलती हो जाएगी। माने मुझे ध्यान से समझना है ना, आई एक्सपेक्ट कि आप बहुत ध्यान से सुनोगे कि आपका आंसर आने में और आपके आंसर समझने में कितना हेरा फेरी है। अच्छा, आपने अपना आंसर लगा लिया है वैसे, है ना, तो मैं 1 मिनट आपके आंसर को चेक कर लेता हूं। ठीक है, 2 की पावर 1 लेनी ही लेनी है ना, लेनी ही 2 की पावर 1 लेनी ही लेनी है। इसका मतलब आपने यहां से 2 की पावर 0 1 केस हटा लिया, आपने यहां से 4 ले लिया होगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, अच्छा 3 के लिए कोई लफड़ा नहीं है, लो मत लो। 5 के लिए कोई लफड़ा नहीं है, लो मत लो। लेकिन 7 की पावर
अगर आप ये +1 की बात करते हैं ना, +1 होता है 7 की पावर 0, ये हटाना पड़ेगा। अब यहां पे 1 हो जाएगा, तो अपना आंसर हो रहा है 4 चौक 16 दूनी 32। सही है क्या? सही है क्या? हाँ भाई, नहीं है? अरे यार आज क्या हो गया, मैं कमाल कर रहा हूं एक, है ना? मेरे को पता चल गया, मेरे को पता चल गया, आप मत बताओ। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48। हाँ मैं पता है लिखता सही हूं, मल्टीप्लाई गलत कर रहा हूं। 48 सही कर दिया। हाँ भाई 48, वो पता है मैं आपके बाद में अपनी स्क्रीन देखता हूं, मुझे मेरी स्क्रीन में मेरी गलती दिख जाती है, मैं खाली घड़े घड़े वो देखता हूँ यार, 4 4 4 4 4 4 16 16 48 होना चाहिए, ऐसे दिमाग में आ जाता वो मेरे को। ठीक है ना? हाँ अच्छा देखो, अब आपका आंसर मेरा आंसर सेम है, बट मैं इसकी डेप्थ ले रहा हूं, डेप्थ। किसी अच्छे क्वेश्चन में कहीं मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊं, इसलिए मैं इसकी डेप्थ ले रहा हूं, क्योंकि मैं शुरू से बार बार समझा समझा के चलूंगा तो किसी अच्छे क्वेश्चन में मेरे को ऐसा टफनेस नहीं फील होगी, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं ये 4 कौन है। इस 4 का मतलब है मैंने 2 की डिग्री, अच्छा अच्छा मैं आपको एक मिनट पीछे लेके चलता हूं, ठीक है? थोड़ा अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स को मैं मिलाता हूं, है ना? अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स के लिए खेल रहा हूं आप, है ना? थोड़ा मैं वापस पीछे जा रहा हूं बेटा, समझना। ये जितने भी आंसर है ना, ये जितने भी आंसर्स हैं, ठीक है, मैं आपको सारे सिखाता हूं, सारे बना के ना सिखाता हूं। देखो जरा, ये जब मैं ले रहा था ना 3 की पावर 2, तो इसका मतलब मैं 3 की, ये जो 2+1 है ना, 2+1 के 3 केस दिखाता हूं। मैं 3 की पावर 0 भी ले सकता हूं, या 3 की पावर 1 भी ले सकता हूं, या 3 की पावर 2 तक ले सकता था। ठीक है ना? ये बेसिकली ये 3 केस ये हैं, ये जो 3 केस है ना वो ये है। ठीक है, ये जो 4 केस है ये क्या हो सकता है? फिर मैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर, ये या लग रहा है बीच में, या तो मैं 5 की पावर 0 लूंगा, या 5 की पावर 1 लूंगा, या 5 की पावर 2 लूंगा, या 5 की पावर 3 लूंगा। ठीक है ना? और यहां जो ये जो 7 पावर 1 है ना, इसका मतलब या तो मैं 7 की पावर 0 या 7 की पावर 1 लूंगा। अब मैं आपको जितने मैंने वहां लिखे ना वो सारे दिखाता हूं, ठीक है ना? वो सारे दिखाता हूं। जिस दिन इसकी इसकी और इसकी गुणा होगी, पहला आदमी आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। ठीक है? अब ठीक है, मान लीजिए, है ना? अब दूसरा कैसे आएगा? जिस दिन 3 की पावर 1 की 5 की पावर 0, 5 की पावर 7 की पावर 0 से गुणा होगी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमेशा कि इसके पीछे ये है। अब आगे चलते हैं, यहां ये जो 4 लिखा है ये कौन है? इसमें 2 की पावर 0 रिमूव कर दिया, इसके अंदर 2 की डिग्री 1 लेनी है। ठीक है, 2 की डिग्री 1 लेनी है, 2 ले सकता हूं, 2 की डिग्री 2 ले सकता हूं, 2 की डिग्री 3 ले सकता हूं, 2 की पावर 4 तक ले सकता हूं। ठीक है, और 3 के अंदर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 तक ले सकता हूं। ठीक है, और 5 की डिग्री में 5 की डिग्री 0, 5 की डिग्री 1, 5 की डिग्री 2 तक ले सकता हूं, और यहां मैं 7 की पावर 1 ले सकता हूं। अब मैं आपके कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा उसमें 14 का भाग लग जाएगा पक्का। जैसे मैंने कोई भी सडनली ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन पे हाथ रख दिया, ऐसे चारों में से एक एक कोई भी उठा ले, कोई भी 4 है ना, तो देखो पढ़ोगे तो दिख जाएगा 2 की पावर 1 उठाया सर ने, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 उठाया, मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 उठाया, मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1 उठाया। आप बोलोगे सर इसमें 14 का डिवाइड लगा के दिखाओ, मैं लगा दूंगा। कैसे? 7 दूनी 14, मेरा आंसर 15 आ गया, लो डिवाइड लग गया। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैंने सपोज करो, है ना, अगर मैंने सडनली कोई भी कुछ भी कॉम्बिनेशन, मतलब मैं आंख बंद करके ऐसे 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 खींच गया, ठीक है, अगर मैंने ऐसे खींच लिया तो देखो किस किस पे हाथ रखा होगा मैंने। एक तो मुझे 2 की पावर 4 दिख रहा है, अगला मुझे 3 की पावर 1 दिख रहा है, अगला मुझे 5 की पावर 2 दिख रहा है, अगला मुझे 7 की पावर 1 दिख रहा है। ठीक है, मैंने हटा देता है। ठीक है, अब क्या इसमें सर 14 का भाग लग जाएगा क्या? देख लेते हैं। 7 से गया 2 बार, 2 से गया 3, तो यहां हो जाएगा 8 3 24 इंटू 25, लो भाई डिवाइड लग गया। ठीक है, इसका मतलब सच में इसमें 14 का भाग लग सकता है दोस्त, है ना? अब इसलिए मैं इतनी सारी डेप्थ में जा रहा हूं, क्योंकि देखिए आज मैं अभी उछल उछल के, मेरे लिए 2 सेकंड का काम है, बिना समझाए 2 सेकंड में भाग सकता हूं, लेकिन
कल को कोई भी जब भी इस वीडियो को देखेगा ना, उसको क्लैरिटी होगी, अच्छा सर ने बताया तो पूरा था। ठीक है, अब मैं इसके बाद अब नहीं आऊंगा मैं पकड़ में। ठीक है, अब आपको बताना है नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 35। जल्दी करो, अब आप तेज चलो। ठीक है, अब मैंने बहुत समझा लिया, बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत समझाया। अब मैं सही जगह पर रुकूंगा। ठीक है, ऐसा गुस्सा होकर नहीं बोल रहा, प्यार से बोल रहा हूं। हाँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कहां चले गए तुम लोग? सर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग सम करेंगे तो 120 आएगा, लेकिन एक दो बार काउंट हो गया। हाँ, उससे कुछ नहीं। हाँ, 40 5421। देखते हैं 35 के लिए आपने क्या क्या किया वो बता दो, बताओ। 35 के लिए आपने इसे 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 आपको चाहिए है ना। तो आपके पास में 5 की पावर 0 रिमूव हो गया। 2 को लेके तो कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो 2 में लेना नहीं लेना चलेगा, 3 का लेना नहीं लेना चलेगा, 3 + 1। 5 के अंदर लेनी, 5 की डिग्री 1 लेनी है भाई, 5 की डिग्री 1 लेनी है। इसका मतलब नहीं लेने वाला केस हटा लिया हमने, 2। ठीक है, और 7 की डिग्री में भी 1 हो गया। तो अपने पास कितना हो गया, 5 × 4 × 2। ठीक है, 4 दूनी 8 पंजे 40। सही आंसर है आपका, सही आंसर है। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन सुनना, बड़ा मस्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 12। 12 बताओ। मैं कराऊंगा बेटा फलक, कैलकुलस कराऊंगा मैं, बिल्कुल। ये कर दिया तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेल जाओगे। हाँ, 2 की डिग्री जो है, बिल्कुल बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा शशि भूषण, कृष, बिल्कुल बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। बेसिक से निकाल गया तो मतलब आप फिर आप समझ लो शहंशाह हो इस क्वेश्चन के। और लोगों से डिवाइजर प्रॉब्लम होती ही नहीं है, गधे हैं वो। अगर आप निकाल गए ना तो मतलब आप लेवल खींच के लेवल खींच जाओगे, लेवल। मतलब दुनिया सलाम करेगी आपको, क्या बच्चा है, खतरनाक जानता है पीएनसी। ठीक है, ये इसका अगर आप देखा जाए तो इट इज 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 1, ये चाहिए आपको। इसका मतलब कहानी में से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 रिमूव करना है। ठीक है, इधर से 3 की पावर 0 रिमूव करना है। ठीक है, तो आपको देखोगे ना तो आपके पास में क्या क्या केस था, 2 की पावर 4 तक जाना था, तो मतलब 2 की पावर 2 चाहिए, 2 की पावर 3 चाहिए, 2 की पावर 4 चाहिए। 3 के अंदर 3 की पावर 1 चाहिए। ठीक है, 3 की पावर 2 भी चलेगा, 3 की पावर 3 भी चलेगा। 3 की पावर कहां तक था अपना, 3 की पावर 3 तक था, और 5 की पावर 2 है ना, तो यहां पे 5 की पावर 0 भी चलेगा, 5 की पावर 1 भी चलेगा, 5 की पावर 2 भी चलेगा, 7 की पावर 0 चलेगा, 7 की पावर 1 चलेगा। माने इसके कितने केस हो गए, 3 केस। इसके कितने केस हो गए, 3। इसके कितने केस हो गए, 3। 3 3 9 27, दूनी 54। 54 इज द राइट आंसर। तो जिस जिस बच्चे का 54 है सबका सही है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल डिवाइजर।
सम ऑफ ऑल डिवाइजर, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर। सम ऑफ ऑल डिवाइजर का मतलब समझते हो आप? सम ऑफ ऑल डिवाइजर, ठीक है, ये इसका मिनिमम डिवाइजर जो होगा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 होगा। अगला डिवाइजर 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, ठीक है, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 से बढ़ते बढ़ते लास्ट डिवाइजर जो होगा ना वो होगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। ये जितने भी है सबको जोड़ो, इन सबका सम लाओ, ठीक है। अब इन सबका सम लाना है ना, पता है आपको बेसिकली ये सब आए कहां से थे? अगर आपको याद है तो बेस्ट है, नहीं याद है तो मैं भी याद दिलाऊंगा, अब चुटकियों में याद आ जाएगा ये आए कहां से थे। मैंने कहा था ना ये सब कहां से आए थे, ये मैंने आपको यहां सिखाया था, देखो जस्ट अभी मैंने कहा था ये सब आए कहां से, मैंने कहा था इन सब से आए, इससे आए, इससे, ठीक है। तो बेसिकली कोई पूछे ना ये सब लाऊं कहां से, तो आप जहां से लाए हो वहां पहुंचो, तो आपको पता होना चाहिए आप लाए थे, ये सब आए हैं 2 की पावर 4 तक जाना है ना, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सही है। अब 3 के नाम पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, सही है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, ये सारे के सारे ये जितने भी नंबर है ना वो इन्हीं के चारों के कॉम्बिनेशन आएंगे। एक टाइम पे इनमें से कोई भी एक चुन लो, कोई भी एक, इस टोकरी में से, इस टोकरी में से, इस टोकरी, आप कुछ भी चुन लो और यहां सजा दो, ये सब आ जाएंगे। तो बेसिकली जब आप ये कर रहे थे ना तो आप यहीं पे इनका सम कर दो, तो जब आप इनका यहां पे सम करोगे आपका काम बन जाएगा, तो आपको पता चलेगा इनका सम कैसे करें। ये तो जीपी है ना, 5 की जीपी है, तो जीपी का सम कैसे करते हैं? जीपी का सम करते हैं ए है यहां पे 1 इंटू आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये लो इसका सम हो गया। फिर इसका सम का जाओ, ठीक है, ए इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। फिर इसमें आ जाओ, इसकी बात करेंगे 1, ठीक है, 5 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, फिर यहां पे आ जाओ 1 इंटू, ठीक है, 7 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसे इतना सिंपल काम करना है, सही है, कर लेंगे आप। अब इसको देखोगे तो इसका आंसर कितना आया, ठीक है, इन सबकी वैल्यू निकाल देता हूं, ठीक है। ये कितना हो गया, 32 में से गया 31, ठीक है। हाँ भाई 3 की पावर 3 भी आएगा, मैंने 3 की पावर 2 तक लिया गया, 4 3, इसमें 3 की पावर 3 भी आएगा, सही कह रहा है बच्चा, तो यहां पे 4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। हाँ भाई, हाँ मैंने लिख दिया भाई, मैंने लिख दिया। तो यहां से आ गया कितना 31, तो 3 की पावर 4, ये हो जाएगा कितना 81, 81 मतलब 80/2, ठीक है। यहां हो जाएगा 25 में से गया 24/4, और यहां देखा जाए 7 दूनी 49, 48/6, बाकी तो आप कर लो। अब तो मेरा ज्यादा कहले इनको आप कर सकते हो, 5 की जगह 3 आएगा, ठीक है। अब हो जाएगा आपका, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर यहां से निकलेगा। अच्छा, यहां पे भी अपन ने 3 करना है, ओके, कर दिया भाई, ठीक है। 125, 124, 124/4, अब सही है, करेक्ट। इसको ठीक कर लेना बस, है ना। ओरे बाबा रे, इतना भयानक आंसर लाए हो क्या? चलो अब देखो, सुनो, देखो अब जिनके दिमाग में ये आ गया उनको इस पे चलो। आप तो मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं जो किसी प्राइम 1 की पावर अल्फा 1 से आया है, किसी प्राइम 2 की पावर अल्फा 2 से है, किसी प्राइम 3 की पावर अल्फा 3 से है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी प्राइम आर की पावर अल्फा आर से है, सही है, अल्फा आर से है।
आपका पहला काम क्या है? आपका पहला काम है नंबर ऑफ डिवाइजर बताना मुझे। आपका पहला काम है नंबर ऑफ डिवाइजर बताना, राइट है? फटाफट से सोचो, नंबर ऑफ डिवाइजर बताओ। हाँ भाई, नंबर ऑफ डिवाइजर बताओ। मैं आपके एक या दो क्वेश्चंस के आंसर से ही समझ जाऊंगा कि अब आपका लेवल किस लेवल तक जा सकता है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस संजना, हैप्पी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो कल बर्थडे है तो मतलब आज रात 12 बजे से तुम्हारी पार्टी शुरू हो जाएगी। घर वाले जो हैं अपने आसपास रात को आ जाएंगे। एक भी बंदा सही खींच गया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे को इस क्वेश्चन को उठाना चाहिए, नहीं तो मैं इसको डंप कर दूंगा। ठीक है, मतलब एक भी बंदा नहीं, मतलब बंदे। हाँ भाई, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर, ये अब हमने क्या किया ना, 2 3 5 7 को छुपा के उसकी जगह P1 कर दिया ताकि बच्चा डर के भाग जाए। ठीक है ना? और फिर ऐसा कर दिया कि अब आप में से कोई भी सोच सकता है कि नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए तो सर जितनी डिग्री होती है उसमें सर +1 करते हैं। ठीक है, α2 +1, α3 +1 और ऐसे बढ़ाते बढ़ते αr +1। सही है? अब की बार बस हमने आपसे थोड़ी चालाकी करी है, चालाकी, ताकि बच्चा है ना जो थोड़ा सा भी डरता है ना बाहर हो जाएगा, और जो समझदार है ना वो छट झटके में अंदर आ जाएगा। तो लगेगा यार ये गेम तो खेल सकता हूं। सर इसमें क्या डिफरेंट है ना सर, पिछले क्वेश्चन में सर जो यहां लिखा था ना नंबर ऑफ डिवाइजर, 4 + 1 3 + 1 2 + 1 1 + 1 यही कर रहे थे, वैसे ही अब कर रहे हैं सर। बस अब क्या है कहानी में, ये बदल गया। ये पहले करा देते तो शायद कई बच्चे मुंह सुझा लेते कि यार सर ये क्या करा दिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर बताओ, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर क्या कहते हो आप? नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। बिल्कुल सही जवाब, α1 + 1 α2 + 1 ऐसे करते करते αr + 1 करके लास्ट में -2 कर देना, है ना? सेकंड, थर्ड पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन शायद डराएगा। नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर। सोच के जवाब दो, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर। पूर्णिम कह रही है आर, क्यों? शुभम भी आर कह रहा है, क्यों? क्यों? अरे वेरी गुड, खतरनाक खतरनाक। नहीं 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 नहीं, अब मैं आपको बताऊं, देखो इसमें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन एक प्राइम डिवाइजर कैसे, एक प्राइम डिवाइजर दिखाओ सर, मैं फिर सीख जाऊंगा। इसमें एक प्राइम डिवाइजर दिखा दो, ठीक है ना? तो जिस दिन मैं, समझना, जिस दिन मैं इसकी डिग्री 1 लेता हूं और सबकी डिग्री 0 करता हूं, तो देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 कर दूंगा तो सिर्फ 2 लिखा है एक तरह से। जिस दिन मैं 2 की डिग्री 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 कर दूंगा उस दिन 3 लिखा है। जिस दिन मैं 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 कर दूंगा तो 5 लिखा हुआ है। जिस दिन मैं 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 1 लिख दूंगा तो 7 लिखा हुआ है। ये सब प्राइम डिवाइजर्स हैं। देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। इनमें से किसी को भी किसी के साथ मिलाया तो प्राइम नंबर नहीं बचेंगे। तो कितने प्राइम डिवाइजर हैं इसके? 4। जितने प्राइम नंबर हैं उतने ही प्राइम डिवाइजर हैं। तो सोचो इसमें कितने प्राइम नंबर हैं? कितने प्राइम नंबर है? आर, तो इसलिए प्राइम डिवाइजर भी आर हो गए। ठीक है, माने प्राइम डिवाइजर आर हो गए, आर, स्मॉल आर।
सभी की डिग्री 1 और बाकियों की डिग्री 0 कर दो। ठीक है, ऐसा। अब मैं आपसे, ये क्वेश्चन नहीं है, लोग ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, नंबर ऑफ नॉन प्राइम डिवाइजर, और वो अब आपको आता है। सोच लोगे, नंबर ऑफ नॉन प्राइम डिवाइजर, नंबर ऑफ नॉन प्राइम डिवाइजर, टोटल डिवाइजर अल्फा प्लस वन, अल्फा आर प्लस वन में से आर घटा दो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक है, अगला है नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय P1। अगर कोई पूछे कि P1 से कितने डिविजिबल हैं, P1 से कितने डिविजिबल होंगे, हाँ भाई P1 से डिविजिबल चाहिए, P1 से तो डिविजिबल चाहिए, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय P1। आंसर सोच लेंगे, P1 तो चाहिए चाहिए, नहीं, हाँ अल्फा वन होगा। इस बार हम इसमें से ये प्लस वन वाला केस हटा देंगे, क्योंकि अगर ये प्लस वन रहता है ना तो P1 आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। अब ये हम हटा देंगे, इसकी जगह अल्फा वन लिख देंगे, बाकी चलेगा। अल्फा टू प्लस वन, अल्फा थ्री प्लस वन, ऐसे बढ़ते बढ़ते अल्फा आर प्लस वन। राइट है। एंड इन द लास्ट छठे पे आ जाओ। अब ये वाला आप बता ही दोगे, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय P3, बता दोगे ना, डिविजिबल बाय P3। हाँ भाई, सोच लेंगे ना आप। P3 के केस में क्या होगा, अल्फा वन प्लस वन चलेगा, अल्फा टू प्लस वन चलेगा, अल्फा थ्री आए नहीं आए चलेगा, लेकिन अल्फा आर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पीछे प्लस वन था वो हट जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, सातवां, सम ऑफ ऑल डिवाइजर, सम ऑफ ऑल डिवाइजर। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर। सोच सकते हैं, मैं आंसर लिख रहा हूं, आप तो बस हाँ ना का जवाब देना। सम ऑफ ऑल डिवाइजर। ठीक है, P1 की पावर अल्फा वन माइनस वन अपॉन P1 माइनस वन इंटू P2 की पावर अल्फा टू माइनस वन अपॉन P2 माइनस वन डेट द डैश PR की पावर अल्फा आर माइनस वन अपॉन PR माइनस वन। क्या कहते हो आप, PR माइनस वन। बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 वही। क्या कहते हो आप, आए फालतू गल क्या होती है। हाँ भाई। हम्म हम्म
चलिए, है ना, आगे चलें। यहां तक तो बन ही गया होगा। ओके, किसी में a इक्वल टू 1 नहीं हुआ तो, a इक्वल टू 1 नहीं हुआ तो, वैसे भी नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा प्राइम नंबर और नॉन प्राइम, है ना। बाकी बस कल के दिन का मुश्किल से आधे घंटे का हो गया बेगर्स मेथड, और अब फिर हम एक डी अरेंजमेंट करके और 10-15 मिनट का देखेंगे। तकरीबन 40-50 मिनट के अंदर अपना सारा खत्म हो जाएगा। बस ये चैप्टर का अपना डाटा टाइम आ गया, एक डीपीपी और अपलोड करा देता हूं। बाकी कल मिलता है भाई लोगों, ठीक है। वैसे भी देखा जाए टाइम हो गया, ठीक है। हाँ, प्राइम नंबर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। डिग्री, डिग्री प्राइम क्यों होगी, प्राइम की डिग्री होगी भाई, ठीक है। चलो भाई, कल का दिन पे खत्म है, कल नया चैप्टर भी डाल देंगे, ठीक है। चलिए सा, आज के दिन की डीपीपी करके आना, मतलब परसों, मतलब अब संडे मंडे है ना, मैं डीपीपी डालूंगा 2 करना।